यह राक्षस संत जनों को मार करके खा जाता था। इस जगह पर प्राचीन समय में यमुना जी बहती थी और यमुना जी में संत जन स्नान करने के लिए जब आते थे उन संतों को ये पकड़ करके मार करके खा जाता था। अब मैं आपको गुफा के अंदर लेकर आ गया हूँ, तो सबसे पहले उस गुफा के दर्शन करिए, जो गुफा आज भी मौजूद है मोहली गांव में। और इस गुफा में ही वो राक्षस रहा करता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं और हनुमान जी के दर्शन के ठीक पास में ही वो गुफा आज भी मौजूद है, जिसको लवड़ासुर की गुफा कहते हैं। गाइज, आप सब लोगों ने मामा कंस का नाम तो सुना ही होगा। ये कंस का टीला है, जहाँ पर कंस रह करके मथुरा में सबसे ज्यादा अत्याचार किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस से भी पहले मथुरा में किस राक्षस का राज्य हुआ करता था? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे राक्षस के बारे में जो कंस से भी बहुत ज्यादा बलशाली और कंस से भी बहुत ज्यादा खूंखार हुआ करता था। उस राक्षस का नाम है लवड़ासुर। ये एक ऐसा राक्षस हुआ करता था जो त्रेता युग में मामा कंस से भी ज्यादा उस राक्षस ने अत्याचार किया और इतना अत्याचारी राक्षस हुआ करता था, कहते हैं ये संत जनों को मार करके खा जाया करता था। मथुरा की समस्त जनता में हाहाकार मचा के रख दिया था इस राक्षस ने। उस राक्षस के रहने का स्थान आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में उस राक्षस की गुफा दिखाऊंगा जिस गुफा में राक्षस लवड़ासुर रहा करता था, और साथ में ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा ध्रुव तपस्या स्थली के। क्या आप जानते हैं कि भक्त ध्रुव जब 5 साल के थे तो वो तपस्या करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन निकलने के बाद में वो कहाँ पर पहुंचे थे तपस्या करने के लिए? तो मैं ऐसी ही जगह के आज आप सभी को दर्शन कराने वाला हूं, क्योंकि भक्त ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में तप करना शुरू कर दिया था और वो आए थे मथुरा के मोहली गांव में तप करने के लिए, और इसी जगह उन्होंने तपस्या की। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये मधुबन का इलाका है, मधुबन का एरिया है। इसी में ध्रुव नारायण जी का मंदिर है, जहां पर भक्त ध्रुव ने नारायण जी की तपस्या की थी और उनको प्राप्त किया था। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ध्रुव नारायण मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यह स्थान जो है ये करीब करीब 1 अरब 84 करोड़ और 37 लाख वर्ष पुराना है। कहते हैं जब मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उनके ही ये नाती थे ध्रुव नारायण जी, जो तप करने के लिए निकले हुए थे। मंदिर में अंदर प्रवेश लेने से पहले ध्रुव नारायण जी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो किनके पुत्र थे और उन्होंने किस वर्ष की अवस्था में यहाँ पर तप किया था, किसके कहने पे इस जगह पर वो आए हुए थे। तो पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और यह 12 वनों में से प्रथम वन है, जिसको मधुबन के नाम से जाना जाता है। मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ के ट्रस्ट ने इस मंदिर को डेवलप किया है, जबकि आज के करीब 1 अरब साल पहले यहाँ पर इस तरीके का मंदिर नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये स्थान बहुत प्राचीन है, लेकिन मंदिर उसके बाद में ये डेवलप किया गया है। आइए मैं आप सभी लोगों को ध्रुव जी के और नारायण जी के सबसे पहले दर्शन कराता हूँ और नारद मुनि जी के दर्शन कराता हूँ। ये दर्शन है ध्रुव जी के, नारायण जी के और नारद मुनि जी, क्योंकि नारद मुनि जी के कहने पर ही ध्रुव जी इस जगह पहुँचे थे तप करने के लिए। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं इस जगह पर भगवान विष्णु जी स्वयं चल कर के आए थे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो बहुत पवित्र स्थल है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन करने के बाद में मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ। इसी ध्रुव टीला के चारों तरफ परिक्रमा है और उस परिक्रमा को लगाने से ये माना जाता है कि आपको ध्रुव नारायण जी ने जो भक्ति यहाँ पर की थी उस भक्ति का फल आपको मिलता है, क्योंकि इस जगह भगवान विष्णु जी के स्वयं चरण पड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ से आप शुरू करते हैं। परिक्रमा मार्ग में जब आप आगे प्रवेश लेंगे तो आपको पड़ेगा ध्रुव कुंड, और इसको मधुबन कुंड भी कहा जाता है। इस जगह सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जी की ही लीला नहीं है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने रास रचाया और गाय चराने के लिए इस जगह पर आया करते थे। मधुबन में भगवान श्री कृष्ण जी की भी लीला रही है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी इस जगह गाय चराने आते थे। भगवान श्री कृष्ण जी इस जगह पर रास भी किए हैं और इसी जगह भगवान विष्णु जी भी आए हैं। तो यहाँ पर एक युग की लीला नहीं है, कई अलग अलग युगों की लीला इस जगह पर है। अब मैं आपको अंदर चल करके दिखाता हूँ जिस जगह पर ध्रुव भक्त जो हुआ करते थे तप किया करते थे। ये अंदर मुझे एक स्थान दिखा हुआ है
और मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ घने जंगल के बीच में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बड़े घने जंगल के बीच में भगवान की भक्ति करने के लिए एक 5 साल का बालक निकल के अपने घर से आ गया था। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं, लेकिन सच यही है, और वो भी 1 अरब 84 करोड़ साल पहले की ये लीला बताई जाती है। और पहले के तब वैसे भी बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करते थे, हजारों वर्षों तक लोगों को तपस्याएं करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। और ये भगवान के भक्त ध्रुव जी ने 5 साल की अवस्था में ही ये ठान लिया था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। वजह क्या थी वो भी जान लीजिए। आपने मनु शतरूपा जी का नाम तो सुना ही होगा। मनु के पुत्र थे राजा उत्तानपाद, और राजा उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी। कहते हैं राजा उत्तानपाद जी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति था, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। राजा उत्तानपाद के पुत्र जो थे ध्रुव जी जाते हैं, एक दिन अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने इस वाले बालक से इतना ज़्यादा प्यार मत करिए, क्योंकि वो दूसरी वाली आपकी पत्नी का बेटा है। तो ये बात को सुनकर के ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ और अपनी माँ सुनीति जी के पास में वो जाते हैं। तो उनकी माँ सुनीति ये कहती है कि बेटा, अगर वास्तविक तुम्हें बैठना है तो भगवान की गोद में बैठो। ये बात सुनकर के ध्रुव पूछते हैं कि माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ कहती हैं भगवान मिलते हैं तप करने से। घने जंगलों में उनकी तपस्या करनी पड़ती थी। और ये माँ की बात सुनकर के भक्त निकल पड़ते हैं अपने घर से, और फिर मिलते हैं नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी के कहने पे और माँ के कहने पे वो इस जगह आ जाते हैं तप करने के लिए। इसलिए नारद मुनि जी जो हैं वो ध्रुव जी के गुरु हैं। आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ कुंज बिहारी मधुबन जी के। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसी मधुबन के अंदर कुंज बिहारी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हैं। ये मधुबन के अंदर ही है। मधुबन मतलब भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई ये लीला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही पवित्र स्थली के आप दर्शन करने वाले हैं। जब आप परिक्रमा मार्ग में आगे चलेंगे तब आपको ये स्थान पड़ेगा। और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी रास किया करते थे, इसलिए इस जगह को रास स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन होते हैं श्री राधा रानी जी के साथ में। ये जो मधुबन के आप दर्शन कर रहे हैं, एक समय ऐसा हुआ करता था हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, कि पूरे मथुरा में इंसान नहीं हुआ करते थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंगल हुआ करता था, वन हुआ करता था। और समय के डेवलपमेंट के अनुसार धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने अपना प्रवास आवास बना लिए। आप देख सकते हैं सामने घर भी हैं। तो मधुबन का एरिया छोटा एरिया रह गया है। यदि आप बाहर कहीं से मथुरा में आना चाहते हैं, ब्रज में आना चाहते हैं, तो ये स्थान आपको बाबा जय गुरुदेव मंदिर के पास में पड़ता है, मोहली गांव। और मोहली गांव में ही ये स्थान है ध्रुव टीला के नाम से। किसी से भी पूछ करके आप इस जगह पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उस राक्षस की गुफा के दर्शन कराने के लिए, जिस गुफा का नाम है लवणासुर की गुफा। ये राक्षस इतना दुराचारी था, कहते हैं इसका स्वभाव मामा कंस से भी बहुत ज्यादा बदतर था, बुरा था। कहते हैं यह राक्षस संत जनों को मार करके खा जाता था। इस जगह पर प्राचीन समय में यमुना जी बहती थी, और यमुना जी में संत जन स्नान करने के लिए जब आते थे, उन संतों को ये पकड़ करके मार करके खा जाता था। अब मैं आपको गुफा के अंदर लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले उस गुफा के दर्शन करिए, जो गुफा आज भी मौजूद है मोहली गांव में। और इस गुफा में ही वो राक्षस रहा करता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं, और हनुमान जी के दर्शन के ठीक पास में ही वो गुफा आज भी मौजूद है, जिसको लवणासुर की गुफा कहते हैं। इसी गुफा में वो राक्षस रहा करता था। और इस राक्षस से परेशान संतों ने भगवान श्री राम जी के पास अपनी अपील को पहुंचाया था। कहा कि महाराज, अपने मथुरा में एक बहुत ही दुराचारी राक्षस है, हम में से कई सारे संतों का वध कर चुका है। तब भगवान श्री राम जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भेजा था यहाँ पर लवणासुर का वध करने के लिए। तो इसी जगह लवणासुर का वध हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।